ये जो पॉलिसी है हमारी एलआईसी की, इससे बेहतरीन कोई पॉलिसी नहीं हो सकती। ठीक है, मेडिक्लेम पॉलिसीज अपनी जगह है, बट अगर इसकी बेनिफिट मैं देखूं तो मेडिक्लेम से बेटर है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे, तो आपको भी फील होगा कि हाँ, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मेडिक्लेम पॉलिसीज से अच्छी हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस पोस्टर पे ही लिखा हुआ है एलआईसी जीवन आरोग्य। अब इसकी बेनिफिट आप देखिए, इसमें 4 तरह के बेनिफिट दिए जाते हैं। पहला बेनिफिट है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। इन सारे बेनिफिट्स के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरा बेनिफिट है मेजर सर्जिकल बेनिफिट। तीसरा है डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट एंड चौथा है अदर सर्जिकल बेनिफिट। ये 4 बेनिफिट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं लिखा है लमसम बेनिफिट इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल मेडिकल कॉस्ट, जो कि किसी मेडिक्लेम में नहीं होता है। राइट, मेडिक्लेम में सिंपली आपका जो खर्चा होता है या तो वो कैशलेस हो जाता है या फिर आपका रिफ़ंड हो जाता है, आपको को पेमेंट भी करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक लमसम बेनिफिट दे दी जाएंगी जो कि आपके प्लान के अकॉर्डिंग होगा, चाहे आपका खर्च कितना भी होगा। तीसरी जो है इसमें लिखा हुआ है इंक्रीजिंग हेल्थ कवर एवरी ईयर। हर साल जो आपका कवर है समय शुड है वो बढ़ता जाएगा, आपके प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो है प्रीमियम वेवर बेनिफिट, प्रीमियम वेवर बेनिफिट का भी ऑप्शन है। नो क्लेम बेनिफिट, अगर आप कोई क्लेम नहीं लेते हो उसका भी एडिशनल बेनिफिट मिलता है इस प्लान में। और ये जो प्लान है ये अवेलेबल है 18 साल से 65 साल के लोगों के लिए, जो प्रिंसिपल इंश्योर्ड पर्सन उनका। इसमें जो आप इंक्लूड कर सकते हो अपने आप को, स्पाउस को, चिल्ड्रंस को, पेरेंट्स इन लॉ को, इन सब को आप इंक्लूड इस सिंगल पॉलिसी में कर सकते हैं, एक ही पॉलिसी में। सो ये तो था प्लान का सिनॉप्सिस। अब बढ़ते हैं हम प्लान के डिटेल। सो मुझे एक प्रेजेंटेशन मिला है, कोई सर हैं जिनका नाम है पी श्रीधर, जो डीओ है चेन्नई में। थैंक यू सो मच सर इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए। सो मैं इस प्रेजेंटेशन से आपको समझाना चाहूँगा इस पॉलिसी के बारे में। देखिए, सो हेल्थ एलआईसी में क्या है मायने रखता है। सो एलआईसी जो है हेल्थ मार्केट में 2008 में आया, ठीक है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया था। हमारा ब्रांड तो नंबर 1 था ही, इसीलिए यहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी और एलआईसी को लानी पड़ी हेल्थ पॉलिसी। उससे पहले हम सिर्फ लाइफ पॉलिसी में थे, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री इसका ये है कि हमारे पास कुछ प्लान्स आए थे, जैसे कि हेल्थ प्लान, हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस, जीवन आरोग्य 903, ये सारे प्लान क्लोज हो चुके हैं। अभी जो जीवन आरोग्य है प्लान नंबर 904 है, और दूसरा हमारे पास है कैंसर कवर। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ जीवन आरोग्य की बात करूँगा। सो जीवन आरोग्य पॉलिसी है क्या? सो ये एक नॉन लिंक्ड फिक्स बेनिफिट हेल्थ प्लान है। इसका कोई लिंक नहीं है मार्केट से, ये फिक्स बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है हॉस्पिटलाइजेशन में, अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो। ऑल्सो फॉर ऑल टाइप ऑफ सर्जिकल, चाहे कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है उसके लिए। बेनिफिट डजंट डिपेंड ऑन एक्चुअल कॉस्ट। बेनिफिट जो है एक्चुअल कॉस्ट पे डिपेंड नहीं करता। जो हमने फिक्स बेनिफिट दे रखी है, फिक्स अमाउंट दे रखा है, वही मिलेगा, चाहे आपका खर्चा कम ही क्यों ना हुआ। अब कौन ले सकता है जीवन आरोग्य को? सो कोई भी इस प्लान को ले सकता है। जो प्लान जिसके नाम पे होता है उसको हम प्रिंसिपल इंश्योर्ड बोलते हैं। फैमिली मेम्बर्स सेम पॉलिसी में कवर हो सकते हैं, जिसमें कि वाइफ या स्पाउस, किड्स, पेरेंट्स इन लॉ कवर हो सकते हैं। यानी कि एक पॉलिसी में मल्टीपल लाइफ कवर्ड हो जाएंगे। इसका मोड ऑफ पेमेंट भी ईजिली है, यानी कि ईयरली और हाफ ईयरली। जैसे कि आप देखते होंगे मेडिक्लेम पॉलिसीज़ में एक ही मोड ऑफ पेमेंट होता है, या तो आप ईयरली पे कर सकते हैं सर, और यहाँ पे आपको 80 साल तक की कवरेज दी जाएगी। अब आते हैं बेसिक पैरामीटर्स इस प्लान के। सो मिनिमम एंट्री जो है, चाहे वो प्रिंसिपल इंश्योर्ड हो, स्पाउस हो, पेरेंट्स हो या पेरेंट्स इन लॉ, उनका कम से कम 18 है। चिल्ड्रंस के लिए मिनिमम एंट्री जो है 3 मंथ्स कंप्लीट होनी चाहिए। मैक्सिमम जो एंट्री है वो है प्रिंसिपल इंश्योर्ड, यानी जिसके नाम पे पॉलिसी है, या फिर स्पाउस, इनकी एज 65 होनी चाहिए मैक्सिमम। पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन लॉ की 75 और चिल्ड्रन की 17। जो कवर दिया जाएगा वो मैक्सिमम जो है प्रिंसिपल इंश्योर्ड को, स्पाउस को, पेरेंट्स को या पेरेंट्स इन लॉ को 80 का, और चिल्ड्रन को 25 साल तक का। अब आते हैं बेनिफिट्स। जैसे कि मैंने आपको बेनिफिट्स शुरू में बताए थे, 4 बेनिफिट है मेजर, जो कि हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, जिसको HCB बोलते हैं।
मेजर सर्जिकल बेनिफिट जिसको एमसीबी बोलते हैं, देन डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट जिसको डीसीपीबी बोलते हैं, एंड फोर्थ है अदर सर्जिकल बेनिफिट ओएसबी। अब इनको बेनिफिट्स को डिटेल्स में एक बार देख लेते हैं। साथ ही साथ आप कुछ ऑप्शनल राइडर्स भी अवेलेबल हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस राइडर है, एक्सीडेंटल राइडर है, एंड ये दोनों जो है प्रिंसिपल इंश्योर्ड एंड स्पाउस के लिए अवेलेबल है। प्रीमियम जो है वो डिसाइड कैसे किया जाते हैं। सो प्रीमियम जो है बेसिकली आपके प्रिंसिपल जो इंश्योर्ड हैं या फिर जो भी जिनके नाम पे भी आप ले रहे हैं या कवर कर रहे हैं उनके एज पे डिपेंड करता है, और हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के ऊपर डिपेंड करता है कितना आप चूज़ कर रहे हैं, जेंडर पे डिपेंड करता है। फाइनल जो प्रीमियम आएगा वो टोटल हो जाएगा सारी लाइफ्स का। प्रीमियम जो है वो रिव्यू होता है हर 3 साल के बाद, ठीक है। सो पहले आप समझते हैं कि HCB यानी कि हॉस्पिटल कैश बेनिफिट क्या होता है। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ये होता है गैस कि हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, अगर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होगा, ठीक है, अगर कुछ भी हमें दिखाना है, सो उसमें ये बेनिफिट मिलता है। सो यहाँ पे जो बेनिफिट है हॉस्पिटलाइजेशन कैश बेनिफिट का 4 ऑप्शन है हमारे पास, 1000, 2000, 3000 और 4000। इन चारों में से कोई भी एक कस्टमर चूज़ कर सकता है, ठीक है। ये सभी लाइफ्स के लिए एप्लीकेबल है। और जो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है वो जो प्रिंसिपल इंश्योर्ड है उसका कम नहीं होना चाहिए बाकी के मेंबर्स से, यानी उसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, बट कम नहीं होना चाहिए बाकी मेंबर्स से। सम एश्योर्ड जो है वो टोटली डिपेंड करेगा HCB पे, यानी कि अगर आपने सपोज़ 1000 रुपये का लिया या 2000 का HCB लिया, 3000 का HCB या 4000 का HCB, सो उसी पे टोटली डिपेंड करेगा आपका सम एश्योर्ड। वैसे मैं बता दूं आपको, जो सम एश्योर्ड होता है वो इसका होता है 100 गुना, यानी अगर 1000 का लिया आपने HCB तो इसका 1 लाख का हो जाएगा सम एश्योर्ड, 2000 का हो जाएगा 2 लाख, 3000 का 3 लाख और 4000 वाले का 4 लाख का सम एश्योर्ड, ठीक है। अब आते हैं अगली स्लाइड पे, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट और एप्लीकेबल डेनी बेनिफिट। सो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट जो है सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि हर साल 5% इंक्रीज़ हो जाता है जब जब आपकी पॉलिसी का 1 साल कंप्लीट होगा। यानी अगर 1000 आपने हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ले रखा है पर डे वाला, तो अगले साल ये 1050 हो जाएगा, दूसरे साल में, तीसरे साल में 1100 हो जाएगा। सो एंड दिस इंक्रीज विल कंटिन्यू 1.5 टाइम्स, ये 1 पॉइंट यानी कि 1.5 गुना तक हो सकता है आपके हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का। सेकेंड ईयर से हॉस्पिटल कैश बेनिफिट को एप्लीकेबल डे बेनिफिट बोला जाता है। ओके, सो प्रीमियम, रिवीजन एंड NCB। अब बताता हूँ इसमें क्या होता है। प्रीमियम जो है रिवाइज होता है एवरी 3 ईयर्स पे, इसको ऑटोमेटिक रिन्यूअल डेट भी बोलते हैं। ये IRDA के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही बढ़ता है। नो क्लेम बोनस NCB, नो क्लेम बोनस भी हमारी कंपनी देती है। अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया, जैसे पॉलिसी आप चला रहे हो, पे कर रहे हो प्रीमियम, कोई पॉलिसी नहीं, क्लेम नहीं लिया, तो LIC जो है 5% आपका जो है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट इंक्रीज़ कर देगी 3 साल में। यानी अगर 3 साल तक आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो चौथे साल जो है आपका बढ़ा देगी, ठीक है। अब एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं। जैसे पहले साल में इसका 1000 का था, ठीक है, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट जिसको ADB भी बोलते हैं। दूसरे साल में जैसे मैंने बताया हर साल 5% बढ़ता है, तो 1050 हो गया। तीसरे साल में 1100 हो गया। चौथे साल में देखो आप 1150 नहीं हुआ, यहाँ पे 1200 हो गया, बिकॉज 3 साल तक उसने कोई क्लेम नहीं लिया, तो 5% और बढ़ गया। इस तरह से यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। ओके, सो इसमें है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट एलिजिबिलिटी अमाउंट। नॉर्मल वार्ड में अगर आप जाते हो, अगर नॉर्मल वार्ड में भर्ती हो, तो आपका जो भी अमाउंट आपने चूज़ कर रखा है 1000, 2000, 3000 या 4000, वो डेली बेसिस पे मिलेगा। और अगर ICU में आप भर्ती होते हो तो इसका डबल हो जाएगा अमाउंट। जो आपने अमाउंट चूज़ कर रखा है 1000 या 2000 या 3000 या 4000, जो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है, जो आप हॉस्पिटलाइज हो गए तो आपको पर डे के अकॉर्डिंग मिलेगा। सो ICU में वो डबल हो जाता है। और इसमें एक और चीज़ बता दूं कि जो पहले इसमें अमाउंट जो होता है, अगर 7 दिन से कम का है,
7 डेज से कम का हॉस्पिटलाइजेशन है तो एक दिन जो फर्स्ट डे है उसका HCB अमाउंट नहीं मिलता है। 7 दिन से ज़्यादा का अगर है तो उसमें पूरा अमाउंट मिलता है आपको, एक दिन का भी डिडक्ट नहीं होता। अब यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम एनुअल बेनिफिट ऑफ HCB, मैक्सिमम कितने दिन का HCB एक पर्सन ले सकता है साल में। सो फर्स्ट ईयर में 30 दिन टोटल अलाउड है, 30 दिन के अंदर 15 दिन मैक्सिमम ICU का होता है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 90 दिन का है टोटल, जिसमें कि 45 दिन ICU का अवेलेबल है। ये मैक्सिमम टाइम है, इतने दिन का हम दे सकते हैं। मैक्सिमम लाइफ टाइम बेनिफिट ऑफ HCB, यानी पूरे लाइफ टाइम में अगर मैक्सिमम कितना एक पर्सन ले सकता है HCB का फ़ायदा उठा सकता है तो 720 दिन का है, और वो 720 दिन इंक्लूडिंग है ICU का, और ICU का क्लेम 360 दिन का है उसमें से टोटल। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, जहाँ समझना है आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर रिप्लाई कर दूँगा। अब देखिए जो दूसरा बेनिफिट है जिसको हम बोलते हैं मेजर सर्जिकल बेनिफिट, इसका क्या है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको, जो भी आपने अमाउंट चूज़ किया था हॉस्पिटल कैश बेनिफिट पर डे वाला अमाउंट, उसका 100 टाइम्स होता है। जैसे अगर आपने 2000 चुना था तो 2 लाख हो जाएगा, 3000 चुना था तो 3 लाख हो जाएगा, यानी 100 टाइम्स होता है। मिनिमम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सम एश्योर्ड 1 लाख है, मैक्सिमम 4 लाख है, बिकॉज 1000, 2000, 3000 एंड 4000 डेली कैश बेनिफिट का लिमिट है। उसका 100 टाइम्स ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 लाख। ये सारे लाइफ्स के लिए एप्लीकेबल है। इस जो मेजर सर्जिकल बेनिफिट है इसमें 140 सर्जरी कवर होती हैं, मैं आपको लिस्ट भी दिखा दूंगा बाद में। इनमें मेजर सर्जिकल बेनिफिट में 4 कैटेगरी होती हैं, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग सम एश्योर्ड मिलता है। जैसे ही आप बताते हो LIC को, उसके अकॉर्डिंग जो सम एश्योर्ड है वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट कैटेगरी में अगर बीमारी है वो मेजर सर्जिकल बेनिफिट तो 100% आपका सम एश्योर्ड मिल जाएगा। सेकंड कैटेगरी में है तो 60%, थर्ड कैटेगरी में 40% एंड फोर्थ कैटेगरी में 20%। ये मैं आपको लिस्ट में दिखाऊंगा कि कैसे कैटेगरी वाइज होता है। तो ये है मेजर सर्जिकल बेनिफिट। मेजर सर्जिकल बेनिफिट का क्लेम कैसे होता है कि अगर आप बीमार हुए, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो गए, चाहे वो एक्सीडेंट से हो या फिर सिकनेस से हो, ठीक है। ये MSB जो अमाउंट है, मेजर सर्जिकल बेनिफिट का अमाउंट है, ये एक्चुअल खर्चे पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये जितना हमने अमाउंट फिक्स कर रखा है उतना उनको मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। इसके अलावा यहाँ पे क्विक कैश फैसिलिटी का भी ऑप्शन अवेलेबल है, यानी 50% आपका जो मेजर सर्जिकल बेनिफिट का सम एश्योर्ड है वो कैटेगरी 1 और 2 टाइप की अगर बीमारी होगी तो उसमें कस्टमर को मिल जाएगा। मैक्सिमम एनुअल बेनिफिट इसमें जो है कस्टमर 100% मेजर सर्जिकल बेनिफिट का ले सकता है, और पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 800% ले सकता है। प्रीमियम वेवर भी ऑप्शन अवेलेबल है 1 साल के लिए, ओनली कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की जो मेजर सर्जरी है उसमें। आगे मैं लिस्ट दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखते हैं डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट एंड अदर सर्जरी बेनिफिट। कई ऐसी सर्जरीज होती हैं जो कि 1 दिन वाली होती हैं, 1 दिन में हो जाती हैं सर्जरी, तो उसको भी हम कवर करते हैं। उसमें 140 सर्जरीज की लिस्ट है हमारे पास, वो लिस्ट में आपको दिखाऊंगा कि डेली जो है डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट में कौन कौन सी सर्जरी आती हैं। इसमें जो अमाउंट मिलता है वो आपका जो डेली अमाउंट आपने चूज़ किया है 1000, 2000, 3000 या 4000, उसका 5 टाइम्स आपको मिल जाता है। यानी अगर आपने 4000 डेली कैश बेनिफिट चूज़ कर रखा है, यानी कि 4000 हॉस्पिटलाइजेशन कैश बेनिफिट चूज़ कर रखा है, तो 4000 × 5 20,000 आपको मिल जाएगा अगर डे केयर में आपका, यानी कि 1 दिन वाली सर्जरी है। तो आज सर्जरी हुई और आज ही छोड़ दिया हॉस्पिटल ने। इसमें जो है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट क्लेम मिलता नहीं है डे केयर वाले में, बिकॉज 1 दिन का ही होता है, राइट। नेक्स्ट इज़ अदर सर्जिकल बेनिफिट। अदर सर्जिकल बेनिफिट में इन दोनों जो 140 सर्जरीज थी मेजर सर्जरी और 140 जो डे सर्जरी है, इनके अलावा अगर कोई सर्जरी होती है तो वो आती है अदर सर्जिकल बेनिफिट में, ठीक है। इसका जो है जो अमाउंट आपको मिलता है वो मिलता है 2 टाइम्स अमाउंट जो होता है आपका डेली कैश बेनिफिट का या हॉस्पिटलाइजेशन कैश बेनिफिट का। यानी अगर आपने 4000 डेली कैश बेनिफिट वाला प्लान ले रखा है तो आपको जो है इसमें 8000 आपको मिल जाएगा, राइट। और इसमें जो है आपका HCB क्लेम एडवाइस होता है, यानी कि आप HCB क्लेम भी ले सकते हैं। जितने दिन आप हॉस्पिटलाइज थे उतने दिन का आपको पैसे भी कैलकुलेट करके मिल जाएंगे। इसमें क्लेम करने का क्या है प्रोसीजर, वो यह है कि डे केयर में मैक्सिमम जो है आप 3 सर्जरी जो लिस्टेड है वो करवा सकते हो 1 साल में, और लाइफ टाइम में 24 सर्जरीज आप करवा सकते हो जो लिस्टेड है। अदर सर्जिकल बेनिफिट में मैक्सिमम 15 डेज फर्स्ट ईयर में आप ले सकते हो बेनिफिट,
एंड सेकेंड ईयर से 45 डेज़ का होगा। एंड लाइफ टाइम में सिर्फ 360 दिन का आप क्लेम ले सकते हो अदर सर्जिकल बेनिफिट में। ये है टेबल जिसमें कि एक एग्जांपल दे रखा है कि 30 साल का कोई पर्सन है, उसने इनिशियली जो HCB चूज़ किया है वो 4000 का चूज़ किया है, तो उसका कैसे एज के अकॉर्डिंग होगा। तो आप देख सकते हैं 30 साल की एज में इसका जो है 4000। अब जैसे हर साल ये बढ़ता है HCB, जो मैंने बताया था आपको, राइट। तो अगले साल उसका 4200 हो गया, फिर अगले साल 4400 हो गया, इस तरह से वो हर साल बढ़ता जाता है, यानी कि इंक्रीजिंग होता रहता है कवर। उसके अकॉर्डिंग ICU जो है अमाउंट मैंने बताया था आपको डबल होता है, यानी 4000 का 8000। सम एश्योर्ड जो होता है 100 टाइम्स होता है, आप देख सकते हैं, यानी 4000 का लिया है तो 4 लाख हो जाएगा। जो डेली जो केयर होता है बेनिफिट सर्जरी वाला, वो मैंने बताया था आपको 5 टाइम्स मिलता है, यानी 4000 अगर अमाउंट ले रखा है तो उसका 5 टाइम्स 20,000। और अदर सर्जिकल बेनिफिट में मैंने बताया था आपको 2 टाइम्स मिलता है, यानी कि 8000। तो इस तरह से ये लिस्ट है, आप ये देख सकते हैं एज के अकॉर्डिंग। अब इसमें अंडर राइटिंग दे रखा है। अंडर राइटिंग मीन्स कि इसमें लाइक ज़रूरत होगी मेडिकल की, तो आप ये दे सकते हैं लिस्ट। इसमें मेल्स एंड फीमेल्स सबके लिए एप्लीकेबल है, राइट। 5 लाख तक का नहीं लगता है, इसमें छोटा मोटा मेडिकल टेस्ट होता है, बट जो बड़े अमाउंट है उनमें आप ये लिस्ट रेफ़र कर सकते हैं कि कौन कौन सा टेस्ट होने हैं। जैसे 51 से 55 की एज में FVS RU है, इस तरह से पूरी लिस्ट दी हुई है, आप इसका स्नैपशॉट लेकर रख सकते हैं। अब देखिए मेजर सर्जिकल बेनिफिट का लिस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना आप लोगों को कौन कौन सी सर्जरी मेजर सर्जरी बेनिफिट में आती है, लेकिन बहुत बड़ी लिस्ट है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस वीडियो पढ़ने में, बट फिर भी आप इसको स्नैपशॉट लेकर रख सकते हैं। इससे बहुत सारी हैं, जिसमें देखिए कैटेगरी लिखा हुआ है लास्ट में, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, इस तरह से लिखा हुआ है जो मैं बता रहा था आपको। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सम एश्योर्ड भी लिखा है कितना मिलेगा। कैटेगरी 1 में देखिए 100% लिखा है, कैटेगरी 2 में 60%, कैटेगरी 3 में 40%। इस तरह से ये पूरी बीमारियों की लिस्ट है। ये सारी मेजर सर्जिकल बेनिफिट की हैं। जो डिज़ीज़ जैसा हमने बताया था 140 टोटल बीमारियां हैं, ये रही 140, ये सारी मेजर सर्जिकल बेनिफिट में है। अब जो लिस्ट बता रहा हूँ वो है डे केयर वाले में। डे केयर में कौन कौन सी सर्जरी होती हैं, 140 ऐसी हैं सर्जरीज जो डे में होती हैं। ये रही लिस्ट, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, ये सारी डिजीज़ हैं जिसकी लिस्ट दे रही है जो कि एक दिन में हो जाती हैं। इसकी लिस्ट है पूरी 140 की, आप स्नैपशॉट ले सकते हैं इसका। एक 130, 140, सो ये टोटल 140 है डिज़ीज़ जो कि आती हैं डे केयर सर्जरी में। इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कुछ डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग वेटिंग पीरियड होता है 90 डेज़ का। जब आपने पॉलिसी ली है तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज़ कई लोग मिसयूज़ कर लेते हैं, उनको पता है कि वो बीमार हैं बट पॉलिसीज़ ले लेते हैं। सो उसको देखने के लिए LIC ने और इंश्योरेंस कंपनीज़ ने ये वेटिंग पीरियड का टाइम रखा है कि 90 डेज़ बाद इसका क्लेम कस्टमर ले सकता है। और जो भी बेनिफिट और सम एश्योर्ड दिए जाएंगे वो उन कस्टमर्स को दिए जाएंगे जिन्होंने इलाज अपने इंडिया में कराया हो, और एक सर्जरी के लिए एक ही बार मेजर सर्जिकल बेनिफिट अलाउड है। ऐसा नहीं कि एक ही सर्जरी आप बार बार करवा रहे हो और आपको बेनिफिट मिल जाए। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ में ये काम नहीं करता, या फिर अगर ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो लाइक HIV, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, डेंटल सर्जरीज़, या फिर साइको रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन या नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट एंड सर्जरीज़, इनमें आपका जो है ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। 2 ईयर वेटिंग पीरियड भी कुछ डिजीज़ में होती है, जैसे कि ये डिजीज़ यहाँ पे दे रखे हैं, देखिए जैसे एनल फिस्टुला, या फिर ये पाइल्स हो गया, स्लिप डिस्क, हर्निया, हाइड्रोसेल। सो इन 2 साल बाद ही, पॉलिसी लेने के 2 साल बाद आप इनका इलाज करोगे तो आपको क्लेम मिलेगा। विदिन 2 ईयर्स करोगे तो क्लेम नहीं मिल पाएगा। ये केस स्टडी कर रखा है, जैसे कि सपोज़ पॉलिसी ली किसी ने 28/5/2019 को, उस समय एज 25 साल की थी और उसने डेली बेनिफिट जो है कैश का 4000 ले रखा है HCB ईयरली, यानी इसका प्रीमियम 8221 का जाएगा। बाईपास सर्जरी इसने 41 की एज में कराई, यानी कि 16 साल बाद जब पॉलिसी ली थी तब, और ये इसकी फ़र्स्ट क्लेम था, तो उसको कैसे बेनिफिट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं हॉस्पिटल कैश बेनिफिट एट द एंड ऑफ 10th ईयर 6000, यानी कि ये जैसे कि आपको मैंने बताया था 4000 का है, तो हर साल 5% के अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है।
तो उसका जो है 10th ईयर का एंड में ये 6,000 पे आके रुकेगा। तो 6,000 ये मिल जाएंगे इसको। नो क्लेम बोनस उसने, क्योंकि ये पहला क्लेम है तो उसको हर 3 साल जो है हर 3 साल पे उसको ये 5% एडिशनल ऐड होगा, तो वो अमाउंट हो गया 1,000 रुपये। तो टोटल जो उसका डेली कैश बेनिफिट आया 4,000, यानी सॉरी 16 ईयर का 16th ईयर का वो आया 7,000। सो टोटल इसका जो अमाउंट हो गया 7,000, मतलब ये 6,000 और 1,000 मिला के 7,000 आया। तो 7,000 अगर उसका डेली कैश बेनिफिट आया तो उसका सम एश्योर्ड 7 लाख का होगा 100 टाइम्स। अब इसका सम एश्योर्ड 7 लाख का। अब इसका देखिए खर्चे जो है, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 20 डेज, 20 दिन हॉस्पिटल में था ये, जिसमें 10 दिन ये आईसीयू में था। तो 7,000 के अकॉर्डिंग 7,000 इंटू 10 यानी 70,000 हो गए नॉर्मल, और 10 डे आईसीयू में था तो उसका डबल होता है 7,000 का, यानी 14,000 इंटू 10 यानी 1,40,000। तो 70 लाख और 1,40,000 हो गए 2,10,000। तो 7 लाख उसका हो गया सम एश्योर्ड और 2,10,000 ये, यानी कि 9,10,000 उसे मिलेंगे कस्टमर को। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बेनिफिट है। ठीक है, मैं दोबारा से इसको बता देता हूँ अगर आपको समझ ना आया हो। कस्टमर की एज 25 थी जब इसने पॉलिसी ली थी, 4,000 डेली कैश बेनिफिट ली थी। इसने जो है कोई क्लेम नहीं लिया था। 41 की एज में, यानी 16 साल बाद जब पॉलिसी ली थी, 41 की एज में उसने एक बाईपास सर्जरी कराई। तो उस समय उसको कैसे बेनिफिट मिलेगा? तो उसने अभी तक कोई क्लेम नहीं लिए थे। तो जो उसका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट होगा, जो कि हर साल 5% इंक्रीज़ होता है, वो उसका 6,000 पे पहुंच गया, बिकॉज इंक्रीज़ होता रहता है। 6,000 वो पहुंच गया, प्लस जो बोनस मिलता है नो क्लेम बोनस, यानी कोई क्लेम लिया नहीं था, वो बोनस उसका ऐड होकर 1,000 हो गया, यानी कि इसकी डेली जो कैश बेनिफिट होगी वो 7,000 की होगी। तो अगर 7,000 की डेली कैश बेनिफिट है तो सम एश्योर्ड 7 लाख का हो गया, राइट। अब जो उसने 20 दिन गुजारे हॉस्पिटल में, जिसमें से 20 में से 10 दिन आईसीयू में था, तो यानी कि 10 दिन का उसका नॉर्मल वार्ड का मिलेगा। तो 10 इंटू 7,000, जो 7,000 उसकी डेली कैश बेनिफिट है, तो ये होगा 70,000, और 14,000 इंटू 10 जो कि आईसीयू में था वो होगा 1,40,000, यानी कि टोटल 2,10,000 और 7 लाख का सम एश्योर्ड, यानी टोटल 9,10,000 उसे मिल जाएगा। ऐसे ही केस स्टडी 2 है सेम। अब जो है आप लोगों के लिए है, एजेंट्स के लिए, कि हम इसे सेल क्यों करें। सो अभी जो है अगर आपने मेडी क्लेम ले रखा है और हॉस्पिटल जाओगे, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं या स्टाफ है वो सबसे पहले ये पूछता है मेडी क्लेम आपके पास है। अगर आप बोलते हो हाँ, तो आपसे पूछेगा लिमिट कितनी है, आप बोलते हो 5 लाख की। सो हॉस्पिटल ने यहाँ पर ट्रेंड बना रखा है कि उसके हिसाब से ही वो आपका बिल बनाते हैं, अच्छा खासा अमाउंट जोड़ देते हैं। बट अगर आपने LIC की पॉलिसी ले रखी है तो उसमें ये नहीं कर पाएंगे, राइट। सो उसके लिए आप ये प्लान ले सकते हैं उन सब चीज़ों से बचने के लिए। इसमें जो है आपका जो प्रीमियम है ये इंक्रीज़ होता जा रहा है, राइट। टैक्स की बेनिफिट ले सकता है कस्टमर। सो इतने सारे रीज़न हैं, आप इस रीज़न को स्नैपशॉट ले सकते हो।